Hello student, my name is Sunil Tak. I have done my masters in physics from IIT Roorkee. So today we will discuss about the topic which is the laws of motion. ठीक है, तो laws of motion जो टॉपिक है 11th क्लास का, उससे पहले हम काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि काइनेमेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते थे कि काइनेमेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स में हम देखते थे कि इसमें बेसिकली हम मोशन के रेस्ट या फिर मोशन में जो होती है ऑब्जेक्ट, उसका डिस्कशन करते थे कि हाउ ऑब्जेक्ट मूव कैसे हो रहा है, या फिर उसकी स्पीड कैसे चेंज कर रही है, उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब वो चीजें हमें दिखती है, इफेक्ट दिखता है हम उनका। बेसिकली हम इसका इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, कि हाउ ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है। लेकिन हम इसके कोज के बारे में, इसके रीजन के बारे में डिस्कस नहीं करते, ऐसा हो क्यों रहा है। तो जो बेसिकली जो कोज के बारे में डिस्कशन जो होता है, कोज की वाई ऑब्जेक्ट मूव, वाई ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट मूव कर क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये स्टडी हम करते हैं काइनेटिक्स में करते हैं। काइनेटिक्स में हम कोज की और इसके इफेक्ट की दोनों की स्टडी साथ में करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली जो कोज होता है वो फोर्स से रिलेटेड है। क्या बोला मैंने कि जो कोज है, जो कोज की बॉडी मूव क्यों कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो फोर्स से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो लॉज ऑफ मोशन है, इसमें हम बेसिकली फोर्स के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्स क्या हैं, न्यूटन्स के जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया, थर्ड लॉ भी है, तो वो डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली हम पहले फोर्स को जनरल डेफिनेशन पर बात करते हैं। ठीक है, फोर्स क्या है। सपोज हम एक एग्जांपल से कंसिडर एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई बॉक्स है, इसका मास m है। इस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसको पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुल करने से क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। मान लो बॉक्स यहाँ आ गया, पहले मान लो रेस्ट में था या फिर मोशन में आ गया, तो बेसिकली इसकी क्या होगी, स्टेट क्या होगी, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, या फिर सेम अगर अगर हम इसी बॉक्स को अगर ये रेस्ट में इनिशियली और इसको अगर पुश करें तो ये मोशन में आ जाएगा, पहले रेस्ट में था। तो बेसिकली इसकी स्टेट जो है चेंज हो जा रही है। जो स्टेट है ये फोर्स से रिलेटेड है, मतलब जो हमने फोर्स लगा रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को, जैसे बॉक्स को पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, इसे खींच रहे हैं, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट की जो है स्टेट चेंज हो जा रही है। तो इसी से उसकी डेफिनेशन आती है। तो डेफिनेशन क्या है, देखते हैं फोर्स की डेफिनेशन। force, so a pull or push which changes, or we can say tends to change the state of rest or of uniform motion of, or we can say direction of motion, direction of motion of body, of any body, is called फोर्स। ये फोर्स की एक बेसिक डेफिनेशन है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर रहे हैं, जिसकी जो उसको स्टेट है, वो स्टेट चेंज हो रही है या फिर चेंज होने का ट्राई कर रही है, वो टेंड्स टू चेंज। ठीक है, या फिर उसके अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस टाइप का जो स्टेट में जो चेंज आ रहा है, वो चेंज बेसिकली फोर्स से रिलेटेड है, जिसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी बॉडी को पर फोर्स लगाते हैं, तो अब उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, उस बॉडी में क्या इफेक्ट दिखता है, अगर हम देखें। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई कि सपोज ये बॉक्स है, मास m है, इसको हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, जिससे इसके स्टेट में चेंज हो रहा है। इसी चीज को
हम बोलते हैं फोर्स, एक जनरल डेफिनेशन, ठीक है। अगर हम इफेक्ट की बात करें कि अगर फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं बॉडी पर, तो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। सो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उसकी क्या चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, मे चेंज ओनली स्पीड चेंज हो सकती है। और क्या चेंजेस हो सकता है, सेकेंड पॉइंट अगर देखें, मे चेंज ओनली डायरेक्शन, फोर्स अप्लाई करती है बॉडी पर, मे चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन। थर्ड नंबर है मे चेंज बोथ मीन्स स्पीड भी चेंज होगी बॉडी की अगर फोर्स अप्लाई किया, और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, दोनों बोथ भी चेंज हो सकते हैं, एक साथ चेंज हो सकते हैं। और थर्ड नंबर में अगर हम बात करें तो मे चेंज शेप और या कैन साइज। अगर ऐसा कोई फोर्स अप्लाई हो गया जिससे बॉडी की शेप और साइज भी चेंज हो गई, तो ये इफेक्ट दिख सकते हैं। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया है तो क्या क्या दिख सकता है, या तो उसकी ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड चेंज हो सकती है, ओनली स्पीड चेंज हो सकती है, या फिर उसकी ओनली डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जैसे सर्कुलर मोशन देखते हैं, स्पीड सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वैसे ही दोनों चेंज हो सकती है। या फिर ऐसा कोई फोर्स अप्लाई कर दिया जिससे बॉडी की शेप या साइज भी डिफॉर्म हो गई, ठीक है। ये है, हम इफेक्ट देख सकते हैं फोर्स के। तो ठीक है, हमने जनरल डेफिनेशन के डिस्कस कर लिया और फिर हमने फोर्स के इफेक्ट देख लिए। अब अगर हम बात करें फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन जिसका एक मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तथा साथ ही वो जो वेक्टर लॉ है उनको भी फॉलो करे। तो जो फोर्स है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन भी होता है, और ये जो वेक्टर के जो लॉज हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी लॉज है वो भी फॉलो करता है। साथ ही फोर्स, अगर हम फोर्स का तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है फोर्स के लिए। अगर हमें किसी बॉडी पर देखना है कि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका जो स्टेट में चेंज किस प्रकार हो रहा है, तो हमें तीन चीजों का डिस्कशन हमें पता होना चाहिए। फोर्स की तीन चीजें, पहला एक मैग्नीट्यूड, कि किस मैग्नीट्यूड का फोर्स लेवल हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और थर्ड, ये क्या है, थर्ड है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर हमें किसी फोर्स का ये तीन चीजें पता है, मैग्नीट्यूड पता है या किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ये पता है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है किस जगह पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि उसकी बॉडी में स्टेट में क्या चेंजेस होगा। सपोज ये जैसे मार्कर है, इस पर अगर हम इस एंड पॉइंट पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट कर लेगा, ठीक है। अगर यही फोर्स अगर हम इसके मिड पॉइंट पर लगाएं तब ये रोटेट नहीं करेगा। मतलब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स के लिए। तो बेसिकली जो इसका जो रोल होता है वो बेसिकली हम रोटेशन मोशन पढ़ते हैं वहां पर ज्यादा आता है। अगर हमें यहाँ पर हम ज्यादातर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ही अगर हमें पता हो तो हम उसकी दो स्टेट में कितना चेंज हो रहा है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज होगी फोर्स के बारे में।